वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व किए, बड़े आराम से ही सॉल्व किए और उसको अच्छे से समझते हुए किए और मुझे आशा है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट और अगले प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, फैक्ट है, उसको आपको जानना जरूरी है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको आप ध्यान से देखेंगे, फिर हम आगे एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ये क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने नोट लिखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अगर आपको ये जानकारी होगी तो आप बहुत आराम से चीज़ों को कर पाएंगे और उसका जो मेन मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट की मदद से आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि क्या होगा, मतलब वो परिमेय संख्या के जोड़ घटाव में उसके क्या अगला परिणाम होगा। तो देखेंगे, पहला हम उसको देखेंगे कि पहला फैक्ट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। यहाँ पे हम एक परिमेय संख्या बना देते हैं, इसको हमने दोनों अपरिमेय ले लिया। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है, एक परिमेय संख्या ये ले लिया, अपरिमेय संख्या ये ले लिया और दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार एक परिमेय संख्या ये हुआ और एक अपरिमेय संख्या ये हुआ और बीच में हमने इसको घटा दिया तो इसका भी परिणाम एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या फिर घटाएं तो वो जो उसका परिणाम होगा क्या होगा, उसका परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा देखेंगे कि इसमें दिया गया कि एक अपरिमेय संख्या ले लिया के साथ एक शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जिसका मान जीरो से अलग हो, मतलब 1 2 3 4 या फिर माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3। अगर एक शून्येतर संख्या जो कि परिमेय संख्या है का गुणनफल करिए या फिर भागफल करिए तो वो जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा। उदाहरण के लिए देखिएगा, 2 करनी में 3, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय दोनों का गुणा हुआ तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी प्रकार करनी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या और करनी में 4 क्या है, परिमेय संख्या। दोनों को भाग देंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या होगा। तो याद रखना है कि अगर हम कोई अपरिमेय संख्या है और किसी शून्येतर मतलब नॉन जीरो संख्या से गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो जो परिणाम मिलेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला थियरी है, अगला कॉन्सेप्ट है, क्या है देखिएगा कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, मतलब कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, या फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, ठीक है ना। एक मतलब यहां समझिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं या गुणा करें या फिर दो अपरिमेय संख्याओं को भाग दें, तो जो परिणाम आएगा हमेशा याद रखिएगा वो दोनों आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो हमको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो इतनी सारी बातें हमको ध्यान देना है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है, ठीक है। दूसरा है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या फिर भागफल अपरिमेय होता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम में परिमेय या फिर अपरिमेय दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों फैक्ट आपको
ध्यान से इसको लिखना है और समझना है और पढ़ना है बार बार, ठीक है। ओके, अब हम उदाहरण देखेंगे। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट 3 पॉइंट्स बताए थे, उसी बेसिस पे कुछ उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे और आने वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग उदाहरण नंबर 12 को देखेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि 5 करनी में 7 करनी में 5, 7 बटे करनी में 5, करनी में 2 प्लस 21, करनी में 2 प्लस 21 और पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। आपको ये दोनों मतलब बताना है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को उसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें मिलाया गया है और देखा गया कभी जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके कि आपको बताना है कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा इसका परिणाम। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि हमने अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के तहत ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो देखिए पहला आपका नंबर है 7 करनी में 5, ठीक है। 7 करनी में 5, इसको आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, 7 एक क्या है, 7 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और करनी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका है 7 बटे करनी में 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय है। इन दोनों के भाग है, इन दोनों को भाग करने पे एक अपरिमेय ही आएगा। तो अर्थात ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिएगा। तीसरा प्रश्न ऐसे दिया गया, करनी में 2 प्लस 21, करनी में 2 प्लस 21 और करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 21 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप बताएं, अपरिमेय और परिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक अपरिमेय मिलेगा। तो ये वाला एक अपरिमेय संख्या, ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या दिया है कि पाई माइनस 2, पाई माइनस 2, ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और 2 क्या है, परिमेय है। अगर अपरिमेय और परिमेय को घटाएंगे तो भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये बताना था कि ये जो 4 संख्याएं दी गई थी, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। हमने आपको बड़े आराम से इसको समझा दिया और आप इसको नोट करेंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब हम उदाहरण नंबर 13, 14, 15 एक साथ ही कर लेंगे। काफी इजी है, कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। देखिए,
उदाहरण नंबर 13 का हल नंबर 13, ठीक है, कैसे होगा देखिएगा। कह रहा है कि दो करनी में दो प्लस 5 करनी में 3 और करनी में 2 माइनस 3 करनी में 3 को जोड़िए। ये दोनों को जोड़ना है, सिंपल सा है कि आपका संख्या क्या है, ये 2 करनी में 2 प्लस 5 करनी में 3 और करनी में 2 माइनस 3 करनी में 3 को जोड़ना है। जोड़िए, ठीक है ना। तो ये है संख्या। अब इसको क्या करिएगा, आप लिखिए ऐसे ही, 2 करनी में 2 प्लस 5 करनी में 3 और यहाँ पे जोड़ का निशान लगा दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए करनी में 2 माइनस 3 करनी में 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको जो करनी में 2 है उसको पास में रखिए और करनी में 3 वाले को करनी 3 के पास रखिए, जैसे कि आप बीजगणित में करते आए हैं, ठीक है। तो 2 करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस 5 करनी में 3 और माइनस 3 करनी में 3। अब इसमें क्या करना होगा, आपको ये वाला चीज ध्यान नहीं रखना है, इसको देखना है इसका गुणांक क्या है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ हो जाएगा करनी में 2, ठीक है। यहाँ पे करनी में 3 है, करनी में 3 है, इसको ध्यान नहीं रखना है। जो अपरिमेय संख्या है उसको दिमाग से उतार दें, क्योंकि वो हम जोड़ घटा नहीं सकते। हम जो परिमेय संख्या है उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो आपको मिलेगा +2 करनी में 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे उदाहरण नंबर 14 का हल। उदाहरण नंबर 14 का हल देखेंगे। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कैसे जोड़ना था। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि इसको हमको एक अचर की तरह चर की तरह समझना है, मतलब कि इसको हमको जोड़ना नहीं है। इसका जो गुणांक दिया है, जैसे यहाँ 2 दिया है और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका 1 रहा होगा, तो 2 1 3 और ये वाला चीजें लिख दिया। ऐसे 5 में से 2 निकाला तो 2, 5 में से 3 निकाला तो 2 हो गया और करनी में 3 है तो करनी में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे गुणा देखेंगे, किसका गुणा देखेंगे, 6 करनी में 5। प्रश्न ये दिया गया है, ये वाला हो गया है प्रश्न। 14वां देखिएगा, प्रश्न 14 है कि 6 करनी में 5 को 2 करनी में 5 से गुणा कीजिए। तो 6 करनी में 5 और गुणती कितना करना है, 2 करनी में 5, हमने गुणा का निशान लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इससे और इससे गुणा कर देंगे। जो अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करिए, 6 गुणते 2 और अपरिमेय को अपरिमेय से कर लीजिए, करनी में 5 गुणते करनी में 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे, इसका 6 गुना 12 और ये देखेंगे तो दोनों 5 गुणते 5 आ गया, ठीक है। आपको वर्गमूल निकालना आता होगा कि वर्गमूल में क्या निकलता है, पेयर निकलता है, युग्म मतलब जोड़ा निकलता है। तो 5 और 5 का जोड़ा निकल गया, तो यहाँ पे 12 और यहाँ हो जाएगा 5, तो 12 पंचे 7, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हमारा अंतिम उदाहरण 15वां। 15 का हल देखिए कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि इसको भाग देना है। कौन सी संख्याएं हैं, 8 करनी में 15 को 2 करनी में 3 से भाग दीजिए। तो देखो 8 करनी में 15 को भाग देना है किससे, 2 करनी में 3 से, 2 करनी में 3 से भाग देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 यहाँ करनी में 15 बटे का 2 करनी में 3, ठीक है। तो यहाँ 2 चौक 8, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 15 बटे का 3, ठीक है। तो 3 1 कम 3, 3 5 15, तो यहाँ पे हो गया 4 करनी में 5, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ करनी में है, जिसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं करनी में, और फिर आपको भाग देना आता है और इस तरीके से आप कर देंगे।
तो ये आपका उदाहरण था, हमने आपको समझा दिया, आप इसको नोट करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।